भीड़ आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ युवाओं की ज्यादा आ रही है, महिलाओं और युवाओं का ज्यादा साथ है। और वैसे में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का एक बयान कि ये 18 से 25 के जो लड़के हैं ये लड़के नहीं बल्कि लफुए। उपेंद्र कुशवाहा स्वयं वहां लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का वहां सिंबल नहीं है, वहां लालटेन छाप का भी सिंबल नहीं है, कमल छाप का भी नहीं है, तीर छाप। जीतने के बाद मैं मुंबई नहीं जाऊंगा बल्कि काराकाट को ही मुंबई बना दूंगा, यानी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वहीं पर मैं खुलवा दूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। काराकाट लोकसभा क्षेत्र किस जिले में आता है, किस बिहार के कोने पर है और काराकाट आखिर कहां पर है? जैसे आप लोग जानते हैं कि झंझारपुर, वाल्मीकि नगर, काराकाट जैसे कुछ लोकसभा क्षेत्र हैं जिनके बारे में कई लोगों को नहीं पता है। अब काराकाट लोकसभा क्षेत्र गूगल पर जाइएगा तो सर्च लिस्ट में सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। टीवी चैनलों पर हो या डिजिटल मीडिया पर हो, यानी सैटेलाइट चैनल या डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र से की है। कारण क्या है? कारण यह है कि भोजपुरी सिनेस्टार, भोजपुरी के सुपरस्टार, भोजपुरी के एक बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय गायक पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो पवन सिंह की क्या स्थिति है, क्या वो चुनाव जीत जाएंगे या हार जाएंगे? पहले भी एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पवन सिंह की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि फॉरवर्ड में यानी सवर्णों में वो इकलौते कैंडिडेट हैं और बाकी दो कैंडिडेट जो हैं वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा स्वयं वहां लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का वहां सिंबल नहीं है, वहां लालटेन छाप का भी सिंबल नहीं है, कमल छाप का भी नहीं है, तीर छाप का भी नहीं है। तीनों जो मुख्य छाप है जिसको देख करके और बड़े नेता का चेहरा लोगों को याद आता है वो भी नहीं है। और राजपूत जाति की संख्या काफी अच्छी खासी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में है और पवन सिंह की अपनी पॉपुलैरिटी है। पवन सिंह को देखने के लिए जो भीड़ आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ युवाओं की ज्यादा आ रही है, महिलाओं और युवाओं का ज्यादा साथ है। और वैसे में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का एक बयान कि ये 18 से 25 के जो लड़के हैं ये लड़के नहीं बल्कि लफुए हैं, उनको लफुआ कह देना और युवाओं का इस बात को शान पर ले लेना पवन सिंह के जीत की गारंटी है। पवन सिंह का चुनाव प्रचार करने अरविंद अकेला उर्फ कल्लू आ चुके हैं, राकेश मिश्रा आ चुके हैं, खेसारी लाल यादव के पिताजी आ चुके हैं, खुद पवन सिंह की माता श्री आकर के और जनता जनार्दन से भीख मांग चुकी है कि मेरे बेटे को आप लोग सांसद जरूर बना दीजिए। जब बारी आई ज्योति सिंह के बोलने की तो ज्योति सिंह ने कान में कुछ बोला। लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद उन्होंने ये कहा हो कि मुझे माइक मत दीजिएगा क्योंकि माइक पर बोलने की मैं आदी नहीं हूं। सभी लोग जानते हैं कि ज्योति सिंह जो है वो एक घरेलू महिला है और वो पवन सिंह की तरह जो है वो माइक लेके गड़गड़ाने की आदत उनकी नहीं है या उस तरह का उनका प्रैक्टिस नहीं है। वो कोई सिने स्टार नहीं है। भोजपुरी के जितने भी स्टार्स हैं वो सिने स्टार से शादी भी नहीं कर रहे हैं। मतलब दूसरों की पत्नियां या दूसरे घर की लड़कियां जो है वो उनके साथ नाचती हैं, लेकिन अपनी पत्नी को वो लोग बिल्कुल घरेलू महिला बना करके रखते हैं। तो खैर ज्योति सिंह जो है वो शायद कान में यही बोली होंगी कि उनको बोलना नहीं है या बोलने नहीं आता है। और उसके बाद तब पवन सिंह ने कहा कि ठीक है, आप आंचल फैला करके और जनता जनार्दन से भीख मांगिए कि पवन सिंह को, आपके पति को लोग सांसद बना दे। पवन सिंह जो वादा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जीतने के बाद मैं मुंबई नहीं जाऊंगा बल्कि काराकाट को ही मुंबई बना दूंगा, यानी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वहीं पे मैं खुलवा दूंगा। तो ये जो सारी चीजें पवन सिंह कर रहे हैं जिसके कारण उनकी स्थिति काफी मजबूत दिख रही है। अब देखना यह है कि सबसे अंतिम चरण में पवन सिंह के लिए जो चुनाव होना है काराकाट का, वो चुनाव सबसे अंतिम चरण में है। देखना है कि उपेंद्र कुशवाहा वहां से बाजी मार रहे हैं या इंडिया अलायंस के कैंडिडेट बाजी मार रहे हैं या फिर पवन सिंह बाजी मार रहे हैं। इंडिया अलायंस के कैंडिडेट का मुझे नाम याद है, लेकिन मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए कैसे कैसे लोगों को ये पार्टियां टिकट दे देती हैं कि निर्दलीय को तो पूरा वर्ल्ड जानता है, लेकिन इनके दल का जो टिकट लेके आया है उसे जनता नहीं जानती है। उपेंद्र कुशवाहा को तो पहले से लोग जानते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं उनको कोई नहीं जानता है। फिलहाल पवन सिंह के जीत की राह दिन प्रतिदिन आसान होती जा रही है और चुनाव के दिन तक पवन सिंह का क्या चुनावी हाल है, वहां का क्या चुनावी माहौल है, मैं कोशिश करूंगा ये बताने की। जय हिंद, जय